नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान साथियों का। सभी साथियों को पता होगा कि आज वनपाल का अपना पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है। हम पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। जो साथी नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर वन रक्षक वनपाल CTSA GD की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। हाँ साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पेपर का लेवल कैसा रहा? तो पेपर अच्छे लेवल का था। जीके के इजी प्रश्न पूछे गए, बाकी कुछ प्रश्न यहाँ पर अच्छे देखने को मिले हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा पेपर था। पहला प्रश्न है कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा या प्रतापगढ़? जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा था। कहाँ से है भाई? प्रतापगढ़ से है। हाँ, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सेकंड। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? राव, शत्रुसाल, उमेद सिंह, भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पर राव उमेद सिंह, बिल्कुल उमेद सिंह जो विद्यार्थी करके आए हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, जो जीके के प्रश्न है वो मैं सोल्व आपको करवा रहा हूँ, बाकी मैथ वगैरह के मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, जालोर, पाली या जोधपुर? जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? पाली जिले में। कौन से जिले में है? पाली जिले में। बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है भाई, बहुत ही शानदार। आपका पेपर कैसा रहा बताएंगे कमेंट करके। नाचना एक नस्ल है, बकरी, गाय, भेड़ या ऊंट? पशुओं की जो नस्ल है उनसे संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो नाचना ऊंट की है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। बिल्कुल आगे देख लेते हैं कुछ जीके के प्रश्न, दो एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए। हाँ, जीके के कर लेते हैं। जो जीके के प्रश्न मैं सोल्व करवा देता हूँ। अगला प्रश्न देखो, मत्स्य संघ था, इसका राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अलवर का महाराजा, करौली का महाराजा? हाँ, बिल्कुल धौलपुर, भरतपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल धौलपुर के महाराजा। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का भाई राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आना सागर का निर्माण किसने करवाया? जगदेव, अजयपाल, अजयराज, अरुणोराज? आना सागर झील का निर्माण अरुणोराज ने करवाया। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। हाँ, तुर्कों का खून साफ करने के लिए। बहुत ही बढ़िया भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कुंभश्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर या मंडोर? कुंभश्याम का मंदिर कहाँ पर है? कुछ विद्यार्थी कुंभलगढ़ बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है भाई। चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बी आंसर अपना करेक्ट है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? क्लास को लाइक और शेयर करें। कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, ओम बिड़ला, एस शिंदे? तो बिल्कुल एस शिंदे ने किया था। डी आंसर जो विद्यार्थी करके आए हैं उनका तुक्का बिल्कुल राइट लगा है भाई, बिल्कुल राइट तुक्का लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला जिला? देखो है जैसे प्रश्न आ गया जो मैंने आपको बताया था। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप अपना, स्टडी एग्जाम एकेडमी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर शानदार प्रश्न आपको करंट जीके के मिलते रहते हैं। 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव है, कौन सा है? निमराना, निमरदा, नरेना, नरसाणा? तो नरसाणा हो जाएगा। डी आंसर अपना क्या है? राइट है। ये गांव है कहाँ पर? जालोर जिले में है। कहाँ पर है? जालोर जिले में। हाँ, जालोर में है भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो, अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, जोधपुर या उदयपुर? उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। जो नौजवान करके आए हैं सभी का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर में? कहाँ पर है? बीकानेर में है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनूराम शर्मा, हाँ,
अबिन हरी, गोपालाल कोटिया, नाथूलाल जैन। तो नैनूराम शर्मा ने की थी। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। ऐसे प्रश्न देखो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो। अगला प्रश्न है जीके का। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। श्री गंगानगर है BWHW। ए जो विद्यार्थी तुक्का मार के आए हैं सभी का राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई राजस्थान में? 2019, 2021, 22 या 2020 में? इसका आंसर बताएं, देखें किस किस का राइट होता है। 2000, हाँ बिल्कुल, जुलाई 2021 में की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 12, 10, 7 या 5? देखो, राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे ऊपर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। टोटल कितने राज्य हो गए? 5। तो डी आंसर जो करके आए हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। कुछ विद्यार्थियों का स्कोर बहुत बढ़िया रहा है। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? मिर्जा राजा जयसिंह, भारमल, भगवान दास या मान सिंह? फरजंद का मतलब क्या होता है? बेटा। क्या होता है? बेटा। तो फरजंद की उपाधि किसको दी? मान सिंह को दी थी। किसको दी थी? मान सिंह को। और अकबर ने इसको सर्वाधिक 7,000 का मनसब भी दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय मान सिंह को सबसे पहली बार सेनापति बनाया गया। बहुत ही बढ़िया भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। जीके के प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, बाकी मैथ रीजनिंग के छोड़ रहा हूँ। किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? लिस्माबाई, कर्माबाई, गौरीबाई या कालीबाई? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई। देखो कितना इजी प्रश्न पूछा गया वनपाल जैसी परीक्षा में। आप बोलते हो कि सर आप जो पढ़ाते हो इतने इजी पढ़ा रहे हो, पता नहीं परीक्षा में आएगा नहीं आएगा। देख लो जैसे जैसे लगभग प्रश्न है पूरे हूबहू आ रहे हैं। बाहर से कुछ नहीं आता, आपको ऐसा ही लगता है। एक देखो कैसा शानदार प्रश्न पूछा गया। स्त्रियों का जो आभूषण है नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? सिर, पाँव, हाथ या गला? आभूषण पूछा गया। इस बंदे ने देखो राइट किया है। सारे गलत हो जाए लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। नहीं होगा भाई, पाँव में पहना जाता है। तेरा सही हुआ है भाई, पाँव के अंदर पैर में पहना जाता है। बहुत ही शानदार, बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं, चलो। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? जीवाश्म उद्यान बीकानेर, नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर में? तो ये आपका कहाँ पर है? जैसलमेर में है सा। जैसलमेर में है, सभी का राइट है। अगला देखते हैं, कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद, चैत्र, कार्तिक या सावन? तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है सावन में। डी आंसर जो विद्यार्थी करके आए हैं। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सभी का राइट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? औद्योगिक दुर्ग, जल दुर्ग होता है, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग या सैन्य दुर्ग? तो ये दुर्ग क्या होता है दोस्तों? ये दुर्ग होता है, एक जल दुर्ग होता है। जैसे गागरोन का किला है झालावाड़, जो नदियों के आसपास में होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसे बोलते हैं औद्योगिक दुर्ग। तो ये जल दुर्ग जो विद्यार्थी ए करके आए हैं उन सब का राइट हुआ है। बिल्कुल सभी का राइट हुआ है मेरे हिसाब से। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या अजमेर में? तो ये आपका कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो भी नौजवान करके आए हैं सभी का राइट हो जाएगा। रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? रेशम कीट, मछली, मुर्गियां या मधुमक्खी? तो रानीखेत जो रोग है ये मुर्गियों में होता है। सी आंसर जो विद्यार्थी करके आए हैं सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? 1517 में खातौली के युद्ध में पराजित किया। रतन सिंह, कुंभा, हमीर या राणा सांगा? तो राणा सांगा। अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभयारण्य और जिला दे रखा है। शेरगढ़ अभयारण्य 12 जिले में है, बिल्कुल 12 में ऐसा है। वन विहार धौलपुर में, वन विहार धौलपुर में नहीं है, गलत हो जाएगा, ये अलवर में है। वन विहार कहाँ पर है? अलवर में। फुलवारी की नाल उदयपुर, केला देवी भरतपुर। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो विद्यार्थी बी करके आए हैं बहुत ही बढ़िया भाई, सभी का राइट हो जाएगा। हाँ, कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। देखें जीके के जो पूछे गए हैं, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोबनेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या नाथद्वारा? थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बिल्कुल। और देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो जीके के पूछे गए हैं। एक प्रश्न देखो और दिखाई दिया मुझे, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का अलवर में है, बस्सी, नाहरगढ़ और सीता माता। तो आपका हो जाएगा उड़न गिलेरी के लिए सीता माता अभयारण्य है। यह आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बिल्कुल सभी का राइट है। और देख लेते हैं एक प्रश्न देखो यहाँ पर और है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर, साबी, कोठारी या काट? बागोर सभ्यता है कहाँ पर? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में कौन सी नदी हो जाएगी? कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी? कोठारी। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हो दिमाग लगा कर भी। और देख लेते हैं जीके के जो प्रश्न पूछे गए। ये देखो एक प्रश्न और है, राजस्थान का उत्तर और दक्षिण का विस्तार कितना है? अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में ये प्रश्न करवाया था। 1070 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ। 826 किलोमीटर, 869, 970। उत्तर से दक्षिण पूछा गया है तो ये 826 किलोमीटर हो जाएगा। बी आंसर अपना राइट है। यदि पूर्व से पश्चिम पूछता तो 869 हो जाता। हाँ, बिल्कुल। और देख लेते हैं जीके के कुछ प्रश्न। देखो एक प्रश्न और बिल्कुल इजी प्रश्न है, श्रीलाल जोशी का संबंध है नौटंकी, फड़, रम्मत या ख्याल? श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ से है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। जो भी विद्यार्थी करके आए हैं सभी का राइट है। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ पर है? अलवर, डूंगरपुर, बूंदी या जोधपुर में? तो जैत सागर तालाब है बूंदी में। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। और देख लेते हैं, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खड़नाल, तिलवाड़ा, कोल्लू या जाइल? मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा में है। बिल्कुल सभी का राइट है भाई, जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं। एक प्रश्न और देखो, लीलटांस के लेखक कौन है? नरोत्तम दास, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान? तो लीलटांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है। सी आंसर अपना राइट है, बिल्कुल। और देखते हैं, ये देखो, और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जैसलमेर, कोटा, अजमेर या डूंगरपुर? सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर का है। किसका है? जैसलमेर का 17 है। ए आंसर राइट हो जाएगा। और सर्वाधिक जयपुर का है। हाँ, तो बिल्कुल ये अपने जीके के प्रश्न थे, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, ठीक थे, अच्छे प्रश्न थे। कितने आपके राइट में स्कोर क्या रहा है कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे यदि आपको पेपर का हल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा।